सुप्रभातम। आज हम नीति सुधा पढ़ेंगे। नीति सुधा कबीरदास जी के दोहे हैं। कबीरदास जी के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में समझा चुकी हूँ। आइए देखिए इनके दोहे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, यानी कि साच मतलब होता है सत्य। सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। तप यानी तपस्या, तो सच के समान कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में हमेशा सत्य का वास होता है, जो हमेशा हमें सत्य का साथ देते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, सच बोलते हैं, उनके हृदय में ताके हृदय आप, यानी उनके हृदय में हमेशा परमात्मा निवास करते हैं। कबीरदास जी ईश्वर को बोल रहे हैं कि उनके हृदय में आप निवास करते हैं, अर्थात परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो साच बराबर तप नहीं मतलब सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। लोग पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितनी कठिन तपस्याएं करते थे, उन्हें बोलते हैं तप। तो अब हमें सिर्फ सच बोलना है, हमेशा सत्य का साथ देना है, तो उससे बढ़कर कोई तप नहीं होता है। और झूठ बराबर कोई पाप नहीं होता है, इसलिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। जो तो को कांटा बुए, ताही बोए तू फूल। तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल कबीरा, वाको है त्रिशूल। देखिए कबीरदास जी इस दूसरे दोहे में कहना चाहते हैं कि जो तो को कांटा बोए, जो भी इंसान तुम्हारी राह में कांटे बोए, यानी कि तुम्हें कोई अड़चन दे, तुम्हें परेशान करे, तुम्हें बहुत सताए, तो भी ताही बोए तो फूल, तो भी तुम उनकी राह में फूल बो। यानी कि कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना है। उससे क्या होगा, तो ही फूल तो फूल है, तो तुम्हारा फूल तो फूल ही रहेगा। और वाको है त्रिशूल, मतलब उसका कांटा त्रिशूल बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए कोई इंसान आपको कितना भी परेशान करे, सताए, आपके साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन आपको उसके साथ बुरा नहीं करना है। और तो ही फूल तो फूल है, मतलब तुम्हारे तो जो तुमने अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो तुम्हें उसके बदले अच्छा ही मिलेगी, और उसने अगर तुम्हारे साथ कांटे जितनी बुराई की है तो उसको त्रिशूल मिलेगा, यानी उसको उससे ज्यादा बुराई मिलेगी, उससे ज्यादा उसका बुरा होगा। ठीक है, तो जो ईश्वर सब कुछ देखता है, जो किसी के साथ बुरा करता है उसका बुरा होता है, जो दूसरों का अच्छा करता है उसका और अच्छा होता है। ठीक है, तो तीसरे वाले दोहे देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। देखिए कबीरदास जी इस दूसरे दोहे में कहना चाहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अगर इंसान कितना भी, पेड़ के खजूर के समान बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, मतलब जिस प्रकार खजूर का पेड़ दिखने में बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। पंथी मतलब राहगीर, जो आने जाने वाले लोग हैं, रास्ते में जो लोग आते जाते हैं, उनको भी छाया नहीं मिलती उस पेड़ से, और फल इतने दूर लगते हैं कि कोई आसानी से उन्हें तोड़ नहीं सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है जो सिर्फ दिखने में बड़ा हो लेकिन उसका किसी को कोई फायदा नहीं मिलता हो। इंसान को बड़ा अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से होना चाहिए। इंसान कितना भी ऊंचे ओहदे पे हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी धन धान्य से पूर्ण हो जाए, लेकिन उसमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए, और उसे दूसरों की हमेशा मदद करते रहना चाहिए, झुककर रहना चाहिए, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वही बड़ा हुआ काम का होता है। ऐसे खाली दिखावे मात्र के बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे चौथा वाला दोहा देखिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, और निको शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए।
कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, यानी आप ऐसी भाषा बोलिए जिससे मन का आपाक होए। मतलब आपकी भाषा सुनकर, आपकी वाणी सुनकर सामने वाला, सुनने वाला उसका सुध बुध खो दे, उसका मन का आपा खो दे, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। मतलब दूसरों को भी वो इतनी शीतलता दे, दूसरों को भी इतना मीठा लगे, इतना मधुर लगे, और अपने आप को भी हमें अच्छा महसूस हो, हमें अच्छा फील हो कि हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, अच्छी भाषा में बात की। तो कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, कोई कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए, तीखा नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा लगे ऐसे हमें किन्हीं शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, है ना। आपको भी जैसे आपकी मम्मी बुलाती है, बेटा इधर आ, तो एक तो आप बोलो हाँ जी मम्मी, जी आया, और एक आप बोलो क्या है, दिन भर क्या बुलाते हो, तो कैसा लगेगा आपको, है ना। तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आपकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और नम्रता से बोलना चाहिए। आगे देखिए, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसा बुरा ना कोई। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, मैं दूसरों में बुराई ढूंढने गया था, मैं सब जगह बुराई ढूंढ रहा था, लेकिन बुरा न मिलिया कोई, यानी मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि मुझसा बुरा ना कोई, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, दूसरों को बुरा भला बोलते हैं, वो खुद ही बुरे होते हैं, उनसे दूसरा बुरा कोई नहीं होता। जैसे आप लोग भी क्लास में बोलते हैं टीचर ये ऐसा कर रहा है, टीचर वो ऐसा कर रहा है, मतलब दूसरों में बुराई खोजते हो। तो हमें दूसरों में बुराई खोजने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम अपने आप में बुराई देखें कि हम में क्या बुराइयां हैं और उन्हें दूर करें। ठीक है, दूसरों में हमें कोई बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए, दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, खुद को अच्छा बनाना है हमें। ठीक है, लास्ट दोहे में देखिए, कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुवास कबीरा, तो भी बास सुवास। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की। कबीरदास जी ऐसे कहते हैं कि मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें हमेशा साधु संगति में रहना चाहिए। साधु संगति यानी सज्जन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार जिस प्रकार गंधी की बास, गंधी बोलते हैं इत्र बेचने वाले को, जो परफ्यूम बेचता है ना उसे गंधी कहते हैं। तो जब गंधी इत्र बेचने वाला होता है, उसके पास इत्र रखने से उसमें पूरे में सुगंध हो जाती है। तो और कोई दूसरा इंसान अगर उस गंधी के पास जाता है, इत्र बेचने वाले के पास जाता है, तो उसमें भी खुशबू हो जाती है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इत्र बेचने वाले के सिर्फ पास में रहने से, वो हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन उसके पास रहने से हमारे अंदर भी महक आने लगती है, खुशबू आने लगती है। तो उसी प्रकार हमें सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि वो हमें कुछ दे ना दे, लेकिन उनके साथ रहने से ही हम में अच्छा व्यवहार हो जाएगा, हम अच्छी तरह से अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे। जैसे साधु लोग करते हैं ना, सज्जन लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते, अच्छा बोलते, अच्छे से रहते, ऐसे हम भी उनके साथ रहकर अच्छी संगति सीख जाएंगे, है ना। तो जिस प्रकार से इत्र बेचने वाले कुछ हमें नहीं दे, तब भी उसके पास रहने से हमें सुगंध हो जाती है, उसी प्रकार साधु लोगों के साथ रहने से, सज्जन लोगों के साथ रहने से हमें भी सज्जन के गुण आ जाते हैं। ठीक है, आपको इन सभी दोहों को गाना है, अपने घर में सबको सुनाना है, जिस प्रकार मैंने गाया वैसे ही बार बार गाना है, ताकि आपको याद हो जाए, और इसका अर्थ भी सबको सुनाना है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।